मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज से करीब 100 साल पहले जब बैक्टीरिया वायरस वगैरह की खोज हो रही थी तो उससे फिर पता लगता था कि बहुत सारी बीमारियां जो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, इस वायरस की वजह से होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे बीमारियों की एक लंबी लिस्ट बनती गई जिनका कारण जो था किसी बैक्टीरिया की वजह से होना था या किसी वायरस की वजह से होना था या किसी और अन्य पैरासाइट की वजह से होना था। और इस तरह से इन सब के इलाज के अंदर जब एंटीबायोटिक्स ने धमाका मचाया तो फिर ये सब बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां रह गई जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आती थी। कई बार तो ये सोचा जाता था कि जो हम बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी है उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ रह गए होंगे, या ये जो एंटीबायोटिक दी जा रही हैं उन दवाओं की वजह से कुछ आफ्टर इफेक्ट्स रहते होंगे जो ये बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसी बीमारियों की एक लंबी लिस्ट बनती गई जो इस कैटेगरी में नहीं कहीं फिट होती थी। फिर धीरे धीरे जो है डॉक्टर्स को समझ आने लगा कि कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी हैं, कि अगर मिनरल्स की कोई कमी है, कोई विटामिन्स की और किसी अन्य केमिकल की या एंडोक्राइन किसी हार्मोन की कमी है, तो जिसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। तो जब इस तरफ को ध्यान देना शुरू किया और जब इस पर रिसर्च करनी शुरू की तो फिर पाया गया कि हाँ, कि कुछ सारी बीमारियां होती जो कि फिर बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नहीं हो रही बल्कि हमारे न्यूट्रिशन में किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। जो हम खान पान खा रहे हैं उसके अंदर कोई कमी होती है, उसकी वजह से ये होती है। और उसकी वजह से जब बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है तो ये बीमारियां सामने आने लगती हैं। धीरे धीरे फिर इसके ऊपर जो है जब ज़्यादा रिसर्च की गई तो फिर पता लगा और फिर वो उसके हिसाब से कैटेगरी बनाई गई बीमारियों की कि भाई विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, विटामिन B1 की वजह से क्या है, विटामिन B3 की वजह से क्या है, विटामिन B6 की वजह से क्या है, विटामिन B12 की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है। फिर उनकी जब एक लिस्ट बनी तो एक बहुत सारी बीमारियां हमें पता लग गई कि ये किस तरह से होती हैं। और जब उनको वही वाले केमिकल्स या विटामिन्स दिए गए या न्यूट्रिएंट्स दिए गए तो वो बीमारियां ठीक होने लग गई। और इस तरह से फिर एक जो लंबी लिस्ट हमारे पास बची हुई थी बीमारियों की वो सारी ठीक होने लगी। अब इसके अंदर भी दो बातें हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया इन मेडिसिन से जो पहले बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ी बीमारियां जैसे बेरी की बीमारी थी, स्कोरेवी की बीमारी थी, पेलेग्रा की बीमारी थी, रिकेट्स की बीमारी थी, ये सब बीमारियां जब इन विटामिन और मिनरल्स को देने से ठीक होने लगी तो अब ये सब जो हैं करीब करीब ख़त्म हो गई हैं। अब ये खाली वहीं पर ही पाई जाती हैं जहाँ पर कि भोजन के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, या जहाँ पर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है, या जहाँ पे कोई बुजुर्ग अकेला रह रहा है उसको कुछ पता नहीं हैगा, या उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर हैं जहाँ की खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, वहीं पर ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की बीमारियां देखने को मिलती है। अदरवाइज ये सारी की सारी बीमारियां आजकल कंट्रोल कर ली गई हैं। जिस तरह से जो इन्फेक्टिव डिसीजेस थी उनको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया है, तो इसलिए आजकल हम कहते हैं ये लाइफ स्पैन जो है लोगों का बढ़ गया। उसके पीछे कारण यही है लाइफ स्पैन बढ़ने का कि आजकल बीमारियों का पता लग चुका है और किस बीमारी की वजह क्या वो कि इन्फेक्टिव बीमारी है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो उसको एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जाता है। अगर वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की वजह से है तो वो न्यूट्रिशन को फिर ठीक करके फिर उसको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां अब आपको देखने को भी नहीं मिलती हैं, हालांकि वो प्रेजेंट है और जहाँ पे इस तरह की कमी होती है वहाँ पर वो हमें फिर देखने को मिलती है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इसके साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो धन्यवाद करना मेरे गुरुओं का जिन्होंने मेरे को कुछ नॉलेज प्रदान की और वो मैं आगे आपको शेयर कर रहा हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और औरों को भी बताएं कि ये देखने के लिए, जिससे कि उनका भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। धन्यवाद दोस्तों।